हेलो, मेरा नाम दीपिका गर्ग है एंड दिसंबर जो लास्ट 23 वाला नेट जीआरएफ एग्ज़ाम है वो मेरा ऑल इंडिया रैंक से 28 से क्वालिफाइड हुआ है एंड ऑल्सो आई एम गेट क्वालिफाइड। और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो बस इतना सा है कि जो भी अभी रिसेंट वाले CSIR वाले प्रिपेयर करने वाले हैं तो उनके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी मतलब आपको एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, किस तरह से मतलब मैंने टाइम को यूटिलाइज़ किया, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो फर्स्टली तो CSIR का जो पैटर्न है मैंने वो ऑब्ज़र्व किया था कि ये किस पैटर्न से पूछते हैं। तो इनके पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C लाइक इन सभी पोर्शंस को मैंने ध्यान से देखा, इनको कुछ अपने तरीके से डिवाइड किया कि पार्ट A को कब करना है, पार्ट B को कैसे करना है, C को कैसे करना है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपके पास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं जिनका वेटेज अच्छा रहता है विच इज़ अ रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ODPD ऑल्सो। तो इन टॉपिक्स को आप अगर थोड़ा अच्छे तरीके से करोगे तो आई थिंक आपकी अंडर 20, अंडर 10, अंडर 50 रैंक आराम से आ सकती है। मैंने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा था, इसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा किया ही नहीं था। तो यहाँ पे जब रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ रियल एनालिसिस के इनके फिक्स रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। लीनियर अलजेब्रा का पैटर्न आप देखोगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं कि हाँ इन टॉपिक्स से आपने ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन आनी ही आनी है, LD, LI, LC मतलब इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता ही रहता है। तो उनको थोड़ा सा मतलब अपने टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान से करेंगे जिन टॉपिक्स में लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी मतलब थोड़ा पैटर्न चेंज होके पूछते हैं। तो इस के दौरान जब मैंने 23 से पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, करीबन मेरे पास 3 या 4 मंथ्स का टाइम होगा। मैंने प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले वो टॉपिक डिसाइड किए जो मेरे को करने हैं, मेरे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको मेरे को और स्ट्रॉन्ग करना है विच इज़ अ रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो उसके बाद में मैंने अपना एक मटेरियल रेडी किया कि मेरे को कहाँ से करना है, कि ये चीज़ नहीं थी कि मतलब इससे भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। वो चीज़ मतलब माइंडसेट किया था कि हाँ एक से करना और उस पर ट्रस्ट रखना है कि हाँ इससे हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाना है। और क्वेश्चन की आप ये चीज़ कर लें कि क्वेश्चन जो है ना मतलब क्वेश्चन जहाँ से मिले, कोई ग्रुप से मिले, कोई टेलीग्राम से मिले, कोई फ्रेंड से मिले या किसी बुक से मिले या आपके मास्टर की जो भी बुक्स हैं आप उनसे क्वेश्चन लगाएं उस टॉपिक के। मेरी यही सोच होती थी कि जितना मैंने पढ़ा है ना उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं वो मेरे से बन जाने चाहिए। नहीं पढ़ा उससे ना बने कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मतलब पढ़ रहे हैं टॉपिक उसके रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आनी चाहिए। और क्वेश्चन के थ्रू ही आपके डिफरेंट वे क्लियर होंगे कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये सब चीज़ें। एक ये चीज़ थी कि मैंने जब स्टार्टअप किया था तो जैसे स्टडी मटेरियल की बात आती है तो मेरे पास कुछ खास मटेरियल नहीं था। मैंने संजीव सर की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे मतलब काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इनसे कांटेक्ट करती हूँ मतलब कोर्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने सर से बात की, फिर सर ने मतलब जैसे बात हुई तो मैंने इनको कोर्स बाय करने की सोची थी, तो मैंने सर को बोला, देन मैंने इनका कोर्स बाय किया। तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा जो मैंने टॉपिक्स आपको बोले हैं ये सारे टॉपिक मैंने सर की वीडियो देख के ही कवर किए थे। और इनकी वीडियो देख के ना एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो भी कंटेंट सर करवा रहे हैं उस कंटेंट में जो एक तो होता है बुक से पढ़ के अपने सिर्फ उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं, एक होता है कि उस कंटेंट को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है। मतलब उस चीज़ के क्वेश्चन तो देखते ही बस ये हो रहा है सर कंटेंट करवाने और क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। तो वो चीज़ इनकी जो क्वालिटी थी ना मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप सर की वीडियोस यूट्यूब पे चेक भी करोगे ना तो उसमें एक एक चीज़ क्यों हो रही है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि करवा हर कोई देता है लेकिन जो क्यों हो रही है ना वो वाली चीज़ है ना मतलब मेरे लिए बहुत न्यू थी और मैंने वो चीज़ सीखी। उसके बाद साथ साथ मैंने कुछ बुक्स भी फॉलो की थी जैसे लीनियर अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की, वॉटलर रूटीन वगैरह मैंने ये फॉलो की थी। जैसे से कंटेंट सर बताते थे इनकी वीडियोस देखना, खुद नोट्स बनाना इनके और कुछ बुक से देखना, मतलब डेफिनेटली सर के बताने के बाद बुक बहुत ही इजी लगती थी। ऐसे लगता था कि वही कंटेंट सेम ऐसे लग रहा है कि जो पहले पढ़ा भी नहीं जा रहा था और अब वो उनसे पढ़ने के बाद बहुत इजी हो गया है।
तो बुक को फॉलो करो। और जो सर के नोट्स हैं इनको मैं रिपीट करती रहती थी। सर के नोट्स में जो जो कंटेंट है उनको मैं ऐसे मान लो पर वीक रिकॉल कर ही लेती थी कि ठीक है ये नोट्स हो गए हैं, इसको कुछ नहीं करना तो इसको रिवाइज कर लो। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए, लाइक कई बार पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, ऐसे लगता था कि ठीक है आज नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर क्या होता था कि एक बूस्टर आता था कि अगर 2 घंटे पढ़ाई नहीं हुई ना, अगले नेक्स्ट 2 घंटे ऐसी वाली पढ़ाई होगी कि ठीक है मतलब वो कवर कर देगी उस चीज़ को। तो रिगार्डिंग दिस मतलब टेस्ट लगाना या फिर मतलब इनके जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी मिले वो करना। मैंने CMI NBHM गेट नेट सभी के क्वेश्चंस लगाए। कुछ क्वेश्चन नहीं भी लगते थे, लेकिन हाँ उससे ये होता था कि कोई बात नहीं, इसके अप्रोच को समझना है कि किस अप्रोच से ये क्वेश्चन होगा। तो एक वो एक कंटेंट भी रेडी हो जाता था, साथ साथ एक अप्रोच भी क्लियर हो जाती थी, जिसके चलते धीरे 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 अपने आप ही सब जो क्वेश्चंस होते थे ना, जो फर्स्ट टाइम अपने लगता था कि अपने नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनते गए। और लास्ट मोमेंट पे जब मेरा एग्ज़ाम था उससे 2 दिन पहले इतनी मतलब थोड़ा सा हो गया था कि लाइक मतलब कैसे होगा, क्या मतलब क्या ही पढ़े, वो वाली चीज़ थी। तो तैयारी थी लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हाँ मतलब आ रहा है। तो उस टाइम पे एक दिन आधा घंटा मतलब 2 घंटे बैठ के देखा कि ठीक है कोई बात नहीं। सर के नोट्स को वापस खोला तो सब आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि ठीक है हो जाएगा। एग्ज़ाम दिया, जब रिज़ल्ट देखा तो ठीक है हो गया था। तो स्ट्रैटेजी का क्या है कि आप इस तरीके से डिसाइड करें कि मेरा जैसे एनालिसिस और अलजेब्रा अच्छा था, डेफिनेटली उनका वेटेज भी अच्छा था, तो आप उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें, उसमें एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अपने जो गेट का पेपर है, नेट का पेपर है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उसको हो सकता है कुछ बच्चे स्किप करने की सोचे, स्किप ना करें। उसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आप लास्ट 2 या 3 ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनको यूट्यूब से या किसी भी मतलब मीडिएटर से आप कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी थी और उनका थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश की थी कि ठीक है आप इस वे में क्वेश्चन पूछते हैं, बन जाएंगे, ठीक है वो बेसिक सी होती है। तो आप 30 का होता है, उसमें से आप अगर 10+15 तक भी स्कोर करते हो ना तो बहुत अच्छी रैंक, मतलब आप पास आ जाते हो रैंक अच्छी लाने के, और ये हेल्प भी करती है एप्टीट्यूड आपके। तो मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं था, मेरा एप्टीट्यूड बहुत कम, मतलब ऐसा लगता है एप्टीट्यूड से मेरे को डर लगता था। तो फिर मैंने मतलब सर से बात की, तो PYQs मैंने देखे 1-2, मतलब 3-4, मेरे को टाइम ज़्यादा मेरे पास था नहीं, तो मैंने 2 या 3 साल के PYQ देखे थे। और उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन किए तो 30 में से आई थिंक मेरी 14 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए थे। और ये मैं मतलब मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट थी कि मतलब मैंने जिस चीज़ को टाइम भी नहीं दिया था, लेकिन हाँ उस चीज़ में थोड़ा बहुत भी जितना भी अपना प्लस हो पाया, मतलब रैंक अप हो पाई उससे मेरी। बाकी कंटेंट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, बिलीव रखिए कि आप कर लोगे। कोई भी चीज़ होती है लाइक मतलब अभी नहीं हो रही है, आधा घंटा उस चीज़ को छोड़ दो, 1 घंटा छोड़ दो। बहुत से ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे, सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन थे, सीक्वेंस जीरो फंक्शन के क्वेश्चन थे, लग रहा था ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे एक थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो पा रही थी। कुछ टाइम ब्रेक लिया, उस टाइम के बाद में मतलब कुछ टाइम बाद में जब उस क्वेश्चन को वापस रीओपन करके देखा तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बस ऐसे सिंपल वे में हो रहा था। तो कई बार दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ नहीं हो पा रहा, हो जाता है, मतलब बहुत सिंपल चीज़ें भी अटक जाती हैं। तो प्रेशराइज मत होना कभी इस चीज़ को लेके कि मतलब कैसे होगा, इतना सिलेबस और था। बस एक एक कंटेंट को करते रहिए। डेली के छोटे छोटे टारगेट में सेट करते थे कि आज रियल एनालिसिस का इतना ही करना है, लिमिट करनी है तो लिमिट ही करनी है, कंटिन्यूटी करनी है तो कंटिन्यूटी करनी है, आज रीमांड करना है तो रीमांड ही करना है, मतलब इस टाइप से आप छोटे छोटे फिक्स कर लीजिए टारगेट कि हाँ इतने इतने डेज में मतलब मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में मेरे को इतनी इतनी चीज़ें यूटिलाइज करनी है। जो छोटे मेरे टारगेट थे उसको अचीव कर लेते थे, उस जो टाइम बचता था उसमें क्वेश्चन अप्लाई होते थे। तो ये थी मेरी जर्नी। हो सकता है आप सबको अच्छी लगे, मतलब आप अगर फॉलो करें, कुछ भी इनमें से आपके काम आ पाए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।